दोस्तों, क्या आपको भी टेंसेस बनाना हुआ लगता है? आप लोग सोचते होंगे क्या बकवास है ये ग्रामर। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, तो आपको टेंसेस बनाना हुआ नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, और आप सभी टेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको एक शर्त, एक वादा करना है मुझसे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप ये दोनों काम करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप टेंसेस को सीख जाएंगे। और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपको रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा कि मैं सीखता हूँ या नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर सभी टेंसेस को एक ही वीडियो में पढ़ाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट में दूसरा टेंस भी पढ़ाऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेंसेस जानने से पहले ये देखें कि टेंसेस होता क्या है। आपको मालूम होगा दोस्तों, टेंस होता है 3 प्रकार का। टेंस का मतलब होता है काल, इसका हिंदी होता है, आपको मालूम होगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कर दिया आपने सब्सक्राइब, धन्यवाद दोस्तों। चलिए देखते हैं। टेंस मतलब होता है काल, जो वर्ब के समय को दिखाता है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, काम, काम के करने या होने का जिससे पता चलता है वो वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना क्या है? एक काम है, वो क्या है? वर्ब है। कब पढ़ा रहा हूं? अभी पढ़ा रहा हूं, वो क्या? प्रेजेंट में हो रहा है। इट मीन्स जिससे ये पता चल रहा है कि कोई काम अब बीत चुका है या हो रहा है या होने वाला है, उसे ही टेंस कहते हैं। टेंस होता है 3 प्रकार का। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। जो काम वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान यानी कि जो अभी हो रहा है, उसमें जो काम होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम अभी चल रहा है ना, ये खत्म हुआ है ना होने वाला है, ये अभी हो रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और देख सकते हैं पास्ट क्या है? जो बीत चुका है। मतलब मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था, कल आप कहीं गए होंगे, ये सब कल आपने कुछ खाया था, ये सब क्या है? पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस क्या है? कुछ टाइम बाद ये वीडियो आप एंड करके आप कुछ काम करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको एक अच्छी सी जॉब लगेगी, वो सब क्या है? भविष्य का बात है। यानी कि जो भविष्य में होता है वो फ्यूचर टेंस होगा, जो बीत चुका है वो पास्ट होगा, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट होगा। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके चारों प्रकार को। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही होता है टेंसेस। चलिए दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है। इसको इरेज कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चय वर्तमान काल। इसमें हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ या इडियम और फ्रेजेस होता है। जैसे कि हिस्टोरिकल ट्रूथ मतलब जो ऐतिहासिक घटना है। एक शिप के बारे में जानते होंगे, टाइटैनिक, जो 1912 में डूबा था।
वो क्या है, ऐतिहासिक घटना है, वो कोई घटना हुआ था ना, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ मतलब आदत। आदत क्या होता है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों का आदत क्या होता है, भौंकना। मैं गाली देता हूं, मेरा आदत क्या है, गाली देना। मैं पढ़ाता हूं, मेरा आदत क्या है, पढ़ाना। ये सब क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ। हिस्टोरिकल ट्रूथ आपको पता चल गया। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सच्ची बात होती है, जैसे सूरज अस्त होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे बनाने से पहले हमको ये देखना होगा कि इसको पहचाने कैसे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप याद रखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जो भी हिंदी वाक्य के अंत में ना, उसका ऐसे रहता है, ता है, ती है, ते है, हूं आदि शब्द आता है। ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, लास्ट में ता आया ना, उसके बाद हूं आया ना, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ता आया ना, ती आया ना, उसके बाद है आया ना, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इट मीन्स जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसे कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मैं बताना चाहता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे है, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और इसमें यस या ईएस भी लगाया जाता है। चलिए देखते हैं उससे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है याद रखिएगा, ही, शी, इट या किसी का नेम, जैसे अमन, रमन, कुछ भी नाम होगा ना, उसके साथ यस या एस आता है, उसके वर्ब में यस या एस लगता है। अगर आई, यू, वी, दे, अगर आई, यू, वी, दे हो तो उसके साथ यस या एस नहीं आता है। याद रखिएगा, ही, शी, इट या किसी का नेम होगा तो उसके साथ यस या एस आएगा। अगर आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल वर्ड हो उसके साथ यस या यस नहीं आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों यस या यस लगाते कैसे। सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। सिंगुलर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, सिंगुलर मतलब कोई वस्तु एक है, प्लूरल यानी कि बहुत सारी है। जैसे अगर हम बोलते हैं कार, कार मतलब सिर्फ एक कार, इसका प्लूरल क्या होगा, कार्स। तो यहां पर यस लगाएं या एस लगाएं, ये कैसे आपको मालूम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर द नाउन नंबर, उससे आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं बता देता हूं यहीं पे। चलिए देखिए दोस्तों, जिस भी वर्ड के लास्ट में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड आता है जिस भी वर्ड के लास्ट में। यानी कि यहां पर जैसे देख सकते हैं लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, या तो यस, या तो एस एस, या तो सी एच, या तो ओ, एक्स, या फिर जेड। तो वहां पर ई एस लगता है और सभी के साथ यस लगता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया है द नाउन नंबर, उससे जाके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए दिखाता हूं आपको। जैसे कि क्लास है, आप देख सकते हैं लास्ट में क्या रहे, एस एस आ रहे हैं, यहां पे भी एस एस है, तो वहां पे उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगेगा। बस आ रहा है, लास्ट में कहीं यस है, देख सकते हैं यस है, तो क्या होगा, ई एस लगेगा, बसेस। अगर यहां पे रहता है कार, यहां पे कहीं आर है नहीं ना, तो उसके साथ यस आएगा, तो क्या होगा,
कार्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको ये मालूम हो गया कि वर्ब अगर सिंगुलर होगी यानी कि ही शी इट या किसी का नेम होगा तो उसके साथ यस या यस आएगा। यस या यस कैसे लगाते हैं ये भी आपको मालूम हो गया। लेकिन अगर आई यू वी दे होगा तो यस या यस नहीं लगता है। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। अगर आपको ये वाला थोड़ा सेंटेंस आपको हार्ड लग रहा होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया ना, तो देख लेना। अगर आपको ये वाला आ गया ना तो आपको सभी आसान लगने लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, हार्ड लगता होगा आपको। ये वाला अगर समझ में आ गया तो सभी आने लगेंगे। तो सबसे पहले इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर नहीं आ रहे तो वीडियो को फिर से पॉज करके वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। चलिए अब दिखाता हूं कैसे बनाया जाता है। इसको इरेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा दोस्तों। हो गया ना। चलिए, आपको इसका पहचान भी मालूम होगा कैसे बनाते हैं, क्या मतलब क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है वो तो आपको मालूम हो गया है। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस या ईएस नहीं लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस या यस नहीं लगता। ये तो आपको मालूम होगा। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे इसका बनाते, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा, फिर यस या ईएस आएगा। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पे लिख दे रहा हूं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। ऑब्जेक्ट होगा तो लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं। कंप्लीटमेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो सब्जेक्ट वर्ब यस या यस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। ऑब्जेक्ट होगा तो लगाना है, नहीं होगा तो नहीं। कंप्लीटमेंट यानी कि फुल स्टॉप या फिर अदर वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको। सेंटेंस भी याद रखिएगा दोस्तों, 4 प्रकार का होता है ना। असर्टिव सेंटेंस में होता है 2, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है ना। याद रखिएगा दोस्तों, सेंटेंसेस भी 3 प्रकार का होते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें अफर्मेटिव का देखना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सिर्फ हाँ शब्द हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, इसमें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा कि मैं नहीं पढ़ता हूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं पढ़ता हूं, ये क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। देखते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे कि है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। याद रखिएगा इसमें ना तो इज आएगा, ना तो एम आएगा, ना तो आर आएगा। अगर आप ऐसे करते हो आई एम रीड तो वो गलत हो जाएगा। इसमें इज एम आर आएगा ही नहीं ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये गलत है। क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं पढ़ता हूं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। कौन पढ़ता है, मैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। एम वेम तो कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद वर्ब क्या है, क्या है इसमें वर्ब, मैं पढ़ता हूं। पढ़ना क्या होता है, वर्ब होता है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। अब आप बताइए, आई सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ कुछ में ये सिंगुलर का भी होता है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई रीड। पहले बताइए, मैंने आपको बताया था ही शी इट या फिर किसी का नेम होगा, ही शी इट या किसी का नेम होगा तो ही ईएस या यस लगेगा, यस या यस लगेगा। आई यू वी
दे। अगर आई यू वी दे होगा तो यस या यस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर, और ये क्या होते हैं, प्लूरल। ये क्या है, आई, तब क्या है, प्लूरल। क्या है आई, प्लूरल। प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता है तो क्या, ये लगेगा ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कंप्लीटमेंट लग गया है। आई रीड, खत्म। समझ में आया, बहुत ही आसान है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ये प्लूरल है, प्लूरल है तो इसमें यस या यस लगेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बस खत्म, आई रीड। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा इसका, ही, सब्जेक्ट है ही, वर्ब क्या है, स्कूल है कि जाना, जाना स्कूल होता है ना, ही गो। और आपको मैंने बताया था कि किसी वर्ड की लास्ट में एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स या जेड आता है तो वहां पर ई एस आता है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में क्या है, ओ है, और ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस या ई एस आएगा, इसमें ई एस आएगा क्योंकि लास्ट में ओ है, तो क्या होगा, ही गोस, हो गया ना। और याद रखिएगा, गो या गोस के साथ हमेशा टू आता है, प्रपोजिशन टू आता है, तो अपने से हमेशा भी जहां भी आपको गो या गोस दिखे वहां पे उसके बाद आपको टू लगाना है, होम से पहले नहीं लगेगा और सबके पहले लगेगा। ही गोज, फिर क्या होगा, टू, ही गोस्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस या यस हो गया। अब ऑब्जेक्ट करना है, वह स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, किसको जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आप बना ले रहे होंगे, बहुत ही आसान होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इसे रेस करते हैं, और मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती, इस सेंटेंस को आपको करके दिखाना है। अब दूसरा देखते हैं हम, अफर्मेटिव तो हो गया, अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को करना है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द होता है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं जाता हूं, इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या होगा, याद रखिएगा अगर नेगेटिव होता है ना तो डू या डज आता है, वहां पे यस यस लगता था, यहां पर डू या डज आता है, डू या डज आता है। सिंगुलर के साथ डज आता है, डज के बाद नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और प्लूरल के साथ डू आएगा। सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, उसके साथ डज आएगा। आई यू वी दे, आई यू वी दे रहेगा तो उसके साथ डू आएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीटमेंट। सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। वह स्कूल नहीं जाता है, क्या होगा, ही, नहीं वाला शब्द है ना, नेगेटिव है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, डज। ही के साथ क्या आएगा, डज, ही डज, डज के बाद क्या आएगा, नॉट, ही डज नॉट गो, के साथ टू आता है, गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आ रहा है ना, सिंपल है ना आपको। चलिए दूसरा देखते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, यू, यू के साथ क्या आएगा, डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। इंस्टेड ऑफ ये लिखने के बजाय आप यहां पर डोंट भी कर सकते, डोंट लिखिए या डू नॉट, दोनों ही सही है, यू डू नॉट रीड या फिर यू डोंट रीड। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं,
हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होगा? वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये तो आपको आ ही गया होगा। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हम नहीं खेलते हैं। इसको आप करके दिखाइए अपने कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसे बहुत लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव होता है। चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा होता है, जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव नहीं बोलते ना उसे। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण इंट्रोगेटिव है। चलिए देखते हैं इससे कैसे बनाया जाता है। अब आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि सिंपल है ही। चलिए देखते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं, याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा और आपको लगाना है। जब आप लिख रहे हैं ना एग्जामिनेशन या फिर आप स्कूल में लिख रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नियम के अनुसार आपको चलना है। क्या मैं पढ़ता हूं, याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्या शब्द ने, ये वाला जो क्या वर्ड है पहले होगा, अगर क्या शब्द पहले होगा ना तो डू या डज आता है। डू या डज आता है। आपको मालूम होगा डू कहां लगता है, डज कहां लगता है। सिंगुलर के साथ डज, यानी कि ही शी इट या किसी का नेम होगा तो डज लगेगा। आई यू वी दे होगा तो उसके साथ डू लगेगा। क्या मैं पढ़ता हूं, सबसे पहले डू या डज आएगा तो क्या है, मैं क्या है, प्लूरल है तो क्या है, इसके साथ डू आएगा। डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू आई। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं। अगर क्या शब्द पहले होगा तभी डू या डस पहले आएगा। अभी मैं बता रहा हूं ना, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या शब्द पहले ना तो क्या होगा, तुम क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ डू आएगा। डू, उसके बाद यू, तुम की इंग्लिश होती है यू। डू यू गो टू स्कूल। मैंने बताया था ना आपको, गो या गोस कुछ भी होगा उसके साथ ये टू हमेशा आएगा। डू यू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर क्या शब्द बीच में होगा, क्या शब्द, अगर क्या शब्द दोस्तों बीच में होगा तब कैसे बनाते हैं। जैसे क्या, सॉरी, मैं क्या पढ़ता हूं। दोनों का हिंदी मतलब अलग होता है, ये तो आपको मालूम होगा ना। दोनों का हिंदी मतलब अलग होगा। क्या मैं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता मैं ना। मैं क्या पढ़ता हूं, यहाँ पे था क्या मैं पढ़ता हूं, ये बात अलग है। मैं क्या पढ़ता हूं, ये बात अलग है। अगर क्या या क्यों या किसको, यानी कि WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या, किसको, कब, ये सब अगर बीच में आएगा ना तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। यानी कि क्या है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पे अब डू या डज नहीं लिखेंगे पहले। अभी यहाँ पे बीच में क्या है ना तो यहाँ पे लिखेंगे उसकी अंग्रेजी। क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। वॉट, फिर उसके बाद डू या डज लगता है। अब मैं है तो डू लगेगा। वॉट डू, उसके बाद सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। वॉट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूं। वॉट डू आई रीड, वह क्यों रोता है। वह क्यों रोता है तो क्या होगा, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। वाई, उसके बाद डू या डस आएगा। वह की इंग्लिश क्या होती है, डज, सॉरी,
वर्क इंग्लिश क्या होती है? ही, और ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज। वाई, फिर उसके बाद डज, वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, रोने की इंग्लिश क्या होती है? वीप। वाई डज ही वीप? वह क्यों रोता है? वाई डज ही वीप? अगर सेंटेंस ऐसे होगा, अगर सेंटेंस ऐसे होगा कि वह क्यों नहीं रोता है, वह क्यों नहीं खाता है, तो इसे ऐसे बनाया जाएगा, वह क्यों नहीं रोता है। वह क्यों नहीं रोता है, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए। वह क्यों नहीं रोता है, तो क्या होगा? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई, फिर उसके बाद डज, वाई डज ही, वाई डज ही, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट वीप, यानी कि वह क्यों नहीं रोता है, वाई डज ही नॉट वीप। आई थिंक दोस्तों आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगर आपको टेंसेस के बारे में सीखना है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक कर देते, 50 लाइक अगर कर देते, तो मैं दूसरा टेंस आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो से मुझे कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। 50 अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते ना, तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टेंस पढ़ाऊंगा। तो आपको ये टारगेट करना है ना कि 50 सब्सक्राइबर करना है आपको। 50 लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और 50 लाइक होना चाहिए, 10 कमेंट, इतना कर दीजिए, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, इतना मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।